मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमहाष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे। नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। शङ्खचक्रधरं देवं शङ्खचक्रान्वितं यतिं व्योम्नि संस्थं च मञ्चस्थं वन्देऽहं भास्करद्वयम्। प्रौढसद्धर्मगोष्ठीषु सम्प्रदाय यशस्श्रिया विद्यार्कदेशिकश्चण्ड हेतिराडिवराजते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः करमेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय हो। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। इस महनीय उक्ति को चरितार्थ करने वाले अत्यंत आदरणीय श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज एवं समुपस्थित विप्रवृंद संतजनों श्री वैष्णवों के सम्मुख सर्वतोभावेन प्रणति प्रस्तुत करते हुए हम संक्षिप्ततया कुछ सद्धर्मोपदेश का प्रयास करेंगे। भगवान श्रीमन्नारायण का यह जो अत्यंत पुनीत अनुष्ठान है, स्वयं नंदनंदन स्वरूप भगवान श्री सुखदेव जी के अकारण करुणा के फलस्वरूप राजा परीक्षित जो ब्रह्मदंड से दग्ध किंवा अधोगति के लिए उत्प्रेरित कर दिए गए थे सर्पदष्ट होने के कारण, उनको भी परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने इस प्रमाण को लक्षणभूत करते हुए इस संसार में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत भक्ति ज्ञान वैराग्य का समन्वय स्थापित करते हुए जिस भी प्रकार के दैहिक या आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति की चेतना हो, वहीं से वह परम कल्याण को तद्विष्णु परमं पदम, जहां से फिर व्यक्ति आए नहीं, जहां पर जाकर उसे परम निश्रेयस की सिद्धि हो जाए, ऐसे अपुनरावर्ती लोक की प्राप्ति कराने में सुगम श्रीमद् भागवत का प्रकाशन किया और श्री वैष्णवों की अत्यंत महनीय परंपरा के संवाहक, प्रवर्तक, संरक्षक, उद्घोषक संतजनों के द्वारा आज भी यह भारत भूमि श्रीमन्नारायण के पवित्रतम उपाख्यानों से लाभान्वित हो रही है। यह इस प्रचंडतम कलिकाल में भी भगवान की, भगवत भक्तों की अहेतु की कृपा का लक्षण समझना चाहिए। यद्यपि भगवान किसी भी कृत्य को करने के लिए बाध्य नहीं, संभवाम्यात्म माया, अपनी माया के आश्रय से भगवान स्वयमेव कभी स्वयं को प्रकट, कभी अंतर्हित कर लेते हैं और आते भी हैं तो केवल स्वरंजनार्थ नहीं अपितु भक्त रंजनार्थ भी आते हैं। मर्त्यावतारस्ति हमर्त्य शिक्षणं रक्षो वधायै वन केवलं विभो। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अग्रणी हैं हमारे हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी हैं और रघुपति प्रिय भक्तम भी हैं। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति में कहा किम पुरुष वर्षस्थ साधना के मध्य कहा
मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्य शिक्षणं रक्षो वधायैवन केवलं विभो। भगवान का अवतार मात्र राक्षसों के वध के लिए नहीं होता, अपितु हम श्रुति स्मृति पुराणागमादि की शास्त्रीय आर्षक मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के बाद निश्रेयस को कैसे प्राप्त कर सकें, मनुष्य के लिए क्या विधि निषेधात्मक आचरण होना चाहिए, इसका तात्विक परिज्ञान कराने के निमित्त भगवान का अवतरण होता है। क्योंकि स्वयं अपने इच्छा मात्र से जो त्रिकर्म में दक्ष हैं, सृष्टि संहार स्थिति में दक्ष हैं, अथवा उन्हें प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता, उनकी सहज इच्छा से ये कृत्य स्वयं घटित हो जाते हैं, ऐसे भगवान नारायण को बारंबार नानाविध अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं थी। भूभार का हरण तो उनका एक पुनीत निमित्त मात्र है, किंतु वह प्रधान उद्देश्य हम नहीं समझते। प्रधान उद्देश्य तो उनका भक्त पोषण ही है। इसीलिए विनाशाय च दुष्कृताम को उन्होंने बाद में रखा, परित्राणाय साधूनाम को पहले रखा, खल निग्रहणाय को बाद में रखा, सदरक्षणाय को पहले रखा। तो हम तो आभार व्यक्त करते हैं उन दानवों के प्रति भी जिनके अधर्माचरण के कारण संत जनों ने भगवान से पुकार लगाई और भगवान आ गए। चैद्य सिद्धिं यथागतः, शिशुपाल ने भगवान की विपरीत भक्ति से ही उन्हें प्राप्त कर लिया। यद्यपि वह मार्ग सबों के लिए अनुकरणीय नहीं है, वह शाप योनि में था, उसके लिए वही एकमात्र विकल्प था, उसके लिए सद्धर्म निष्ठा बनती ही नहीं। तो जैसे परिसंख्या विधि से आचार्य उपदेश कर देते हैं निवृत्त्यर्थक, तो चलो ठीक है, भगवान के प्रति द्वेष भाव रख के ही, लेकिन द्वेष भी उसने अनन्य रखा। भगवान के अतिरिक्त उसने अपना शत्रु भी किसी को नहीं माना, इसीलिए भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो गजेंद्र के समान जाति स्मृत्व से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से किसी को प्रवृत्ति की प्राप्ति हो जाए, अथवा अपने क्रोध से भी, अपने शाप से भी लोगों का कल्याण ही करते हैं, ऐसे देवर्षि नारद और सनत कुमार इत्यादि के द्वारा शाप युक्त होकर विपरीत भक्ति का आश्रय लेकर कोई भगवान की शरणागति ग्रहण करे। भगवान का स्वभाव है उद्धार करना। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव वही पावकः। अग्नि का स्पर्श करके हम यह नहीं कह सकते कि हमने ज्ञात होकर अथवा ज्ञात विधि से स्पर्श किया तो हम जलें या न जलें। अग्नि का नैसर्गिक धर्म है दहन करना, वैसे ही कलमश समूहों का नैसर्गिक रूप से दहन करना भगवान नाम का स्वभाव है। उसमें भगवान को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उनका कल्याण करना उनका अकारण नैसर्गिक स्वभाव है। तो हम सबों का यह बहुत सौभाग्य है। पूज्यपाद स्वामी जी से हमारी एक बहुत ही लघु भेंट अयोध्या जी के सुग्रीव किला में स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के वैकुंठोत्सव में हुई थी, अगर स्वामी जी को स्मरण होगा। और 2 दिनों का सत्संग लाभ मिला था। फिर बाद में किसी कारण वह वहां से वृंदावन आ गए, बाद में स्वामी जी से भी संपर्क नहीं रहा। इनकी अपनी व्यस्तताएं, हमारी अपनी व्यस्तताएं। लेकिन हमें जब 2 मास पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, तो हमने कहा उस क्षेत्र में सौभाग्य से मैं भी रहूंगा ही, तो स्वामी जी का दर्शन लाभ भी होगा, भगवान नाम संकीर्तन भगवत कथा का लाभ भी होगा। क्योंकि यह एक ऐसी कथा है जो कब किसे प्राप्त हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। जब परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए उद्यत हुए, तो विनमय बुद्धि का आश्रय लेकर देवगण अमृत कुंभ के साथ प्रस्तुत हुए। तब अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम क्यों सुराणाम अपि दुर्लभा। तो एव अभक्त जानकर भगवान की कथा का उपदेश नहीं किया सुखदेव जी ने। वो उनकी पारिस्थितिक अयोग्यता थी देवताओं की। उस अयोग्यता में विनिमय बुद्धि का उपसंहार करके जब उन्होंने प्रपत्ति का भाव ग्रहण किया, तो क्या असुर और क्या देवता। प्रहलाद स्तारधारी तरल गतितया उद्धव कांस्यधारी। तो वहां इंद्र भी पहुंचे, इंद्रो वादिन मृदंगम। तो जब इंद्र आए हैं मृदंग बजाते हुए, मृदंग लेकर भगवान नाम में सहयोग करने के लिए, तब वहां उन्हें कथामृत का पान करवाया गया। लेकिन अमृत कलश लेकर विनिमय बुद्धि से आए थे, तो उनका उपहास हुआ। एक सामान्य सा व्यक्ति किसी पद पर चला जाए, कुछ आर्थिक बल से युक्त हो जाए, कुछ राजनीतिक संपन्नता से युक्त हो जाए, तो उसमें एक स्वाभाविक गर्व का उदय होता है। श्रीमद वक्र न किन्ह के ही, तो भरत जी तो सब है नहीं। तो श्रीमद जो है उसको पचाना बहुत कठिन है।
हम कहीं के मुखिया सरपंच बन जाएं, अथवा अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो कहीं के महंत श्री महंत बन जाएं, तो कुछ विशेष दंभ का, गर्व का स्वभाव में लक्षण दिखने लगता है। फिर जो और भी श्रेष्ठ पद पर हो और भी ऊंचे स्तर पर हो, ऐसा व्यक्ति और गर्वित तो होगा। और श्रुतियां कहती हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में जितना भी तत्व विद्यमान है, जितने भी देवी देवता यक्ष गंधर्व खनिज जड़ चेतन पृथ्वी तत्व पर आश्रित हैं, उनका 10 गुना सामर्थ्य अकेले इंद्र तत्व पर बैठा देवता रखता है। और वो इंद्र कथा सुनने आए तो ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव जी ने तदा देवान जहास, तो भगवान के भक्त भक्ति परक कथा कहते हैं, यजमान परक कथा नहीं कहते। क्योंकि यजमान परक कथा कहते तो परीक्षित की अपेक्षा इंद्र का वैभव, इंद्र का पद तो विशिष्ट ही लक्षित होता था। किंतु वहां पर उन्होंने योग्यता को भौतिकता और संपन्नता सिद्धि इत्यादि की दृष्टि से नहीं, अपितु प्रपत्ति, शरणागति, विनम्रता, दासानुदास के भाव से उन्होंने स्वीकार किया। और भगवान ने जिस प्रकार से द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानाम, तो कुक्षेगत परीक्षित की जिस प्रकार से भगवान ने रक्षा की थी। श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रकरणों में जो 31वां अध्याय 3 स्कंध का जो जीव गर्भ में स्तुति करता है, वो मुझे बड़ा प्रिय है। और वो स्मृति यदि गर्भ से निश्चित होने के बाद भी व्यक्ति की बनी रहे तो उसकी मुक्ति असंदिग्ध मैं समझता हूँ। जो बुद्धि जीव की 7वें 8वें महीने में गर्भवास में बन जाती है, वो प्रपत्ति का भाव यदि भगवान के प्रति हम गर्भ से निश्चित होने के अनंतर भी धारण करें, तो भगवान कोई ऐसा कारण नहीं है कि बीच मझधार में हमें छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है। सागर तट पर भी भगवान की प्रतिज्ञा है, तवास्मिति याचते, मैं आपका हूं ऐसा उद्घोष जिसने भाव से कर दिया, चाहे वो कितना बड़ा भी पातकी हो, तवास्मि ये हृदय में स्थित हो गया, तो भगवान उसको सबों से अभय प्रदान कर देते हैं। ये सागर तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रतिज्ञा की और श्री कृष्ण चंद्र के रूप में समर क्षेत्र में प्रतिज्ञा की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो जिस प्रकार से शल्य क्रिया के मध्य अभी हमारे ऊपर कुछ सज्जनों की महनीय अनुकंपा से कुछ आभिचारिक प्रयोग हुए थे, तो स्वामी जी ने अनुग्रह पूर्वक हमारी रक्षा की। आज मैं यहाँ स्वस्थ बैठा हुआ हूं, तो इसमें इनका बहुत अनुग्रह है। तो उस समय जब शल्य क्रिया हमारी चल रही थी, ऑपरेशन के समय डॉक्टर को आप अपना शरीर सौंप देते हैं ना, भैया जो करना है करो, विश्वास के साथ ये गड़बड़ नहीं करेगा। एक छोटी सी गलत जगह कट लग जाए तो व्यक्ति का प्राण भी संकट में आ जाता है। तो जो इतना बड़ा संसार जिसके हाथ में चल रहा है, उन भगवान के प्रति हम क्यों शरणागति नहीं अपना पाते? एक अपरिचित व्यक्ति के प्रति, चिकित्सक के प्रति, जिससे हम आज से पहले अपॉइंटमेंट से पहले कभी मिले नहीं, उसके प्रति भी हम पूरे शरीर को सौंप देते हैं। तो जिनकी करुणा, जिनका अनुग्रह शास्त्र सिद्ध है, परंपरा सिद्ध है, ऐसे भगवान का परित्याग करके हम अन्याश्रय क्यों ग्रहण करते हैं? यह विचित्र बात है। मैं धुरंधर संहिता का लेखन कर रहा था शिवरी नारायण में, मैं रहता था उसमें, महानदी में आकंठ जल में निमग्न होकर गायत्री जपता था। तो एक भाव मन में आया जो मैंने वहां ग्रंथोक्त किया है, अहो चित्र महो चित्र महो चित्रम दुरात्मनाम स्थिते विष्णु जगन्नाथे संसार परिवर्तते। यह कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है कि भगवान नारायण के उपस्थित होने के बाद भी लोगों का पुनर्जन्म हो जा रहा है। ये संसार का सबसे अद्भुत मुझे एक भाव बना। और भगवान नारायण से अधिक मुझे, अभी मैं दीक्षा परंपरा से साक्ष्य हूं, लेकिन जब भी मेरे मुख से अभिवादन में, आशीर्वाद में कुछ निकला तो नारायण शब्द ही निकला, क्योंकि गुरु कृपा से हमें देवताओं में अभेद का परिज्ञान हो गया है। मुझे पीतांबर में, बाघंबर में, भगवती की कनक शाटिका में कोई भेद दर्शन नहीं होता, क्योंकि अथर्व शीर्ष परंपरा को देखें तो पंचदेवात्मक जो है परब्रह्म वही है, एको देव नारायण न द्वितीयोस्ति कश्चित्। तो उपनिषदों का आश्रय लेकर, वेदांती परंपरा का आश्रय लेकर हम यह समझते हैं कि पालनात्मक प्रकल्प में ब्रह्म ने भगवान नारायण का जो विग्रह धारण किया है। जब गजेंद्र ने पुकार लगाई, सवै न देवासुर मर्त तिर्जंग न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु, तो कौन आए? भगवान ही पहुंचे वहां पर।
तो सब तज तब हरि भज का जो भाव है, और सबसे बढ़कर जो श्रीमद् भागवत का सार हम समझते हैं वो है शरणागति, प्रपत्ति। और पहले संत की तब भगवान की। भक्ति देवी जो स्वयं जगत पवित्रकारिणी हैं, वो भी दर्शनं तवलोकस्य सर्वथाघ हरं परम, समस्त पापों का नाश करने वाले देवर्षि नारद की शरण में जाते हैं। वो देवर्षि नारद भी संत की शरण में जाते हैं, सनत कुमार का आश्रय ग्रहण करते हैं, और फिर वहां से उनको भगवत सिद्धि हो जाती है। तो पुरी शंकराचार्य जी महाराज बहुत सुंदर एक सूत्र कहते रहते हैं, ग्रंथ, गुरु और गोविंद, ये तीन का आश्रय व्यक्ति को सुरक्षित रखता है, वो कवच का कार्य करता है। और तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि गुरु ग्रंथ से विपरीत जा रहे हैं, ग्रंथ गुरु से विपरीत जा रहा है, कुछ ग्रंथ जो श्रुति विरुद्ध हैं, जो गोविंद के ही विरुद्ध चले गए, तो केवल छप जाने मात्र से या अथवा किसी गुरु पद पर बैठे व्यक्ति के बोल देने मात्र से अथवा किसी के लिख देने मात्र से किसी की देवता गुरु शास्त्र संज्ञा नहीं हो जाती। ग्रंथ, गुरु, गोविंद में एक रूपता होनी चाहिए। उस एक रूपता का अत्यंत सौभाग्य से यहाँ पर संसर्ग आप सबों को प्राप्त हो रहा है। हम आप सबों से यही निवेदन करेंगे कि अभी तक आपने जो कथा श्रवण की उसका भी लाभ प्राप्त हो, क्योंकि एक श्लोक, आधा श्लोक, क्षणार्ध भी यदि निष्ठा पूर्वक भगवान नारायण से तारतम्य बन गया तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आंशिक रूप से भी धर्म का पालन कर लें तो वह बड़े से बड़े भय से व्यक्ति को बचा ले जाता है, छुटकारा दे देता है। तो भवबंध विमोचनी श्रीमद् भागवत की यह पवित्र कारिणी कथा का आप सभी आश्रय ग्रहण करते हुए परम निश्रेयस की सिद्धि करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संहार हेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम् बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। अनंत श्री समलंकृत श्री अयोध्या कोसलेश्वर पीठाधिपति श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा मंच पर विराजमान परम सम्माननीय पूज्य चरण श्री निग्रहाचार्य स्वामी जी भागवतानंद जी महाराज का सम्मान इस कार्यक्रम के यजमान आचार्य श्री आशीष जी। श्रीमन्नारायण। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये ध्यानेन हि दुष्कृतोऽम्बुनिघसैस्पर्शेन वा शुच्यतः शास्त्राणां छतसदर्थबोधकरणेभ्यो नौरिव प्राजकौ विष्णोश्चित्तगते मरार्चनगते ज्ञानान्धकान्निर्गते ते नित्यं मम मूर्ध्नि सन्निवसतां श्रीवैष्णवानां पदे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानान्धविनाशाय तिग्मरश्मिरविर्यथा भायासुर्व्यासपीठस्था विद्याभास्करदेशिकाः बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री विजयवल्ली सहिताय सुदर्शन हेतिराज परब्रह्मणे नमः। अनंत श्री समलंकृत श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज एवं उपस्थित समस्त अन्यान्य मान्य सद्धर्मनिष्ठ आचार्य गणों के समक्ष सर्वतो भावेन प्रणिवात होते हुए कालक्षेप की अवधि की मर्यादा के अनुसार घटिकार्थ प्रमाण से कुछ सद्धर्मोपदेश का प्रयत्न करेंगे।
श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा। इसीलिए समयाभाव होने के बाद भी हमने सोचा कि सुनाने का अवसर तो बहुत मिलता है, सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है। तो आज हमें कुछ वक्तव्य जारी करने थे भारतीय व्यवस्था पर, समाज पर, वर्णाश्रम के ऊपर भी कल स्वामी जी ने संकेत में आदेश किया था वष्ठाम वष्टनोदेही वाले प्रसंग पर। तो वर्णाश्रम पर भी कुछ वक्तव्य देना था, लेकिन कहा कि अब 1-2 दिन के बाद आएगा वक्तव्य। पहले भगवान की जो कथा है क्षणार्धं क्षेमार्धं देवत सुख गाथा तुलसुधाम, जो देव दुर्लभा कथा है उसका सौभाग्य से जब सद्धर्मनिष्ठ श्री वैष्णव आचार्य गणों के श्रीमुख से श्रवण का अवसर मिलता है तो उसको छोड़ना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। हमें बाल्यकाल से ऐसा परिवेश मिला अपरिग्रह और निवृत्ति परक जीवन का। हमारे पिताजी ने एक बार किसी बात पर क्षुब्ध होकर हमें कहा था, असक्तिरन अभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, मैं सब छोड़ के चला जाऊं। तो मैंने भी कहा कि अच्छा ठीक है, अब रुके क्यों हैं, देहस्तिमान से रुद्रे भीमतिं तजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममतां भीमंस। तो पिताजी ने कहा चलो मेरी फसल खराब नहीं निकली। तो बचपन से माता जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, पिताजी की कृपा से वो परिवेश मिला, आचार्य जनों की संगति मिली और भगवान की कथा का सदाचार पूर्वक जीवन यापन करने वाले आचार्य गणों के मुख से श्रवण का क्या प्रताप है, इसका परिज्ञान हुआ। तो हम लोग प्रयास करते हैं। एक तो मैं सुनता नहीं कथा, क्योंकि सुनाने वाले संतुष्ट करते नहीं, सबसे बड़ी बात है। कथा सुनने के बाद कथा सुनने का बोध होना चाहिए। भगवान नाम प्रताप से भगवत कैंकर्य संसिद्धि के निमित्त कोई कथा का श्रवण करे एक अलग विषय है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद वो आपको समय जो आपने दिया, जो आपने ग्रहण किया, वहां से कुछ तात्विक अगर आपको ग्रहण नहीं हो रहा है तो वाग्विलास मात्र की कथा संज्ञा नहीं हो जाती। अतएव स्वामी जी के कल के कथा को श्रवण करके पुनः हमने विचार किया कि आज भी लाभ लेना चाहिए। आज कथा की पूर्णता का भी दिवस है। भगवान के तत्व को बहुत सूक्ष्मता से समझने वाले बारहस्पत्य संप्रदाय के आचार्य श्री उद्धव जी भगवान के भवितव्य वियोग की आशंका से जब खिन्न मनस्क हो गए तो भगवान ने अपने वाङ्मयी मूर्ति को श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित करके उन्हें प्रदान किया है। अक्षर तो क ख ग घ ये सब अखबार में भी छप रहे हैं, एनसीईआरटी भी छाप रही है, गीता प्रेस भी छाप रहा है। अक्षर विन्यास मात्र से वह कथा का स्वरूप धारण नहीं कर सकता जब तक भगवत तत्व की प्रतिष्ठा उसमें न हो। तो भगवान नारायण की जो प्रत्यक्षा वाङ्मयी मूर्ति उपलब्ध है श्रीमद् भागवत के रूप में, उनके पृष्ठ में, अक्षर में, वर्ण मातृका में और भगवान के दिव्य कलेवर में कोई भेद समझना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है शालग्राम में, संत जनों में, वैष्णवों में, गंगा जी में, तुलसी जी में, श्रीमद् भागवत में, सूर्यदेव में, अग्नि में, ब्राह्मण में इत्यादि में भेद विद्वानजन नहीं देखते। इनका दर्शन करके समत्व का द्योतन करते हैं। और परिपूर्ण तमावतार भगवान श्री कृष्णचंद्र विशेष करके श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य परतत्व हैं, क्योंकि अन्यान्य ग्रंथों की रचना करने के बाद भी असंतोष से ग्रस्त महर्षि वेदव्यास को देवर्षि नारद के ब्याज से भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन कराया। यद्यपि भगवान वेदव्यास स्वयं ज्ञानावतार हैं और चतुश्लोकी की 2 परंपराएं वैष्णव संप्रदाय में प्राप्त होती हैं। एक तो श्रीमन्नारायण से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से नारद जी, नारद जी के माध्यम से वेदव्यास जी, ऐसे मिलता है एक वर्णन। और आनंद रामायण की परंपरा के अनुसार बीच में वाल्मीकि जी का भी उन्होंने किया है, ग्रंथकारों ने वर्णन कि नारद जी से वाल्मीकि ने, वाल्मीकि से पुनः वेदव्यास जी ने प्राप्त किया, क्योंकि चतुश्लोकी प्राप्त करने के बाद भी उनमें काव्य कौशल का उदय नहीं हो रहा था। तो आदि कवि की शरण में हो जाते हैं और उनसे सूत्र रूप में बृहद्धर्म पुराण में और आनंद रामायण में कुछ संकेत किया गया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के लीला में, अवतार में शेष समस्त अवतार सन्निहित तो हो जाते हैं स्वयं में। गर्ग संहिता का एक धुंधला धुंधला स्मरण मुझे आ रहा है गोलोक खंड का, कहीं त्रुटि हो जाए तो आचार्य जन क्षमा करेंगे वाक्स्खलन को। ककार कमला कांत रिकारो राम इत्यपि शकार षड्गुणपति श्वेत दीप निवास कृत नकारो नारसिंहोय मकारो
यक्ष रोग निभुक विसर्गो च सदा ही तो नर नारायण ऋषि, ऐसे करके कृष्ण का शब्द का जो निरुक्त है, संप्रलीना जो सटपूर्णा यस्मिन् शुद्धे तथात्मनि परिपूर्णतमे साक्षात तेन कृष्ण प्रकृतितः, एक ऐसा कुछ भाव स्मरण में आ रहा है, गर्ग संहिता का प्रमाण है। कृष्ण शब्द जो है उसमें ककार जो क लगा वह कमलाकांत लक्ष्मीपति भगवान नारायण का वाचक है। ऋकार जो है वह भगवान श्री रामचंद्र जी का द्योतक है। श्री कृष्णचंद्र और श्री रामचंद्र में भेदवादिनी बुद्धि रखकर वैमनस्य को उत्पन्न करने वाले जो सज्जन वेशधारी दुर्जन हैं, ऐसे लोग यह नहीं समझते कि आनंद रामायण में जब रामदास और कृष्णदास का वर्णन आता है शास्त्रार्थ का, तो भेद बुद्धि के कारण कृष्णदास की पराजय होती है और अभेद समझने के कारण रामदास को भगवान विजयी कहते हैं। और कृष्ण शब्द में जो ऋकार है और भगवान श्री रामचंद्र जी का ही द्योतक है। और भगवान श्री रामचंद्र जी क्या हैं? रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, वो तो हैं ही। बड़े बड़े योगी जन जहां रमण करें वह श्री राम हैं। साथ ही साथ रकारो लक्ष्मी वचनो मश्चापि स्वरवाचकः लक्ष्मीपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिणः। राम शब्द में जो रकार है वह भगवती लक्ष्मी का वाचक है और मकार ईश्वरत्व का वाचक है, तो लक्ष्मीपतित्व होने से श्री रामचंद्र जी राम शब्द से युक्त होते हैं। भगवान की राम संज्ञा है लक्ष्मीपतित्व से। राचेति विश्ववचनो मश्चापि स्वरवाचकः, रा शब्द से विश्व का वाचन भी होता है और मकार ईश्वरत्व का वाचक है, इसीलिए विश्वानाम योपतिस्तेन रामं राम विदो विदो, राम तत्व के रहस्य को जानने वाले लोग विश्वानाम ईश्वर, केवल एक विश्व नहीं अभी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक भगवान को राम शब्द से लक्षित करते हैं। तो कृष्ण शब्द में जो ऋकार लगा है, क तो कमलाकांत भगवान हो गए, श्रीमन्नारायण श्रीशते लक्ष्मी से पत्नियां भूदेवी श्रीदेवी के लक्षण से हम समझते हैं कि कमलाकांत से भगवान नारायण हुए। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मर्यादा पुरुषोत्तमात्मक चिन्मय कलेवर है वह ऋकार से लक्षित होता है। ऋकारो राम इत्यपि। शकार, कृष्ण में शकार भी है, मूर्धन्य श है। वह क्या है? षड्गुणपते श्वेत द्वीप निवास कृत। कल स्वामी जी ने विष्णु पुराण के आश्रय से जो उपदेश किया, षण्णाम भगवती ऋणा, भगवाच्य जो ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, बल शक्ति, तेजस शक्ति, यशस शक्ति, वीर्य शक्ति इत्यादि का जो उन्होंने व्याख्यान किया, तो ये जो भगवाचक 6 दिव्य गुण हैं जो भगवान में नित्य प्रतिष्ठित हैं, उन गुणों से युक्त होने पर भी गुण उनको सावयव या दोषपूर्ण नहीं करते, वे गुण उन पर आधिपत्य नहीं करते, अभी तो वे नित्य स्वभाव में भगवान में स्थित हैं। अन्य जो तत्व हैं, अन्य जो चेतनांश हैं, वो भगवान के पुरुषत्व के अनुशासन में पुरुष संज्ञा को धारण करते हैं। वस्तुतः पुरुष शब्द केवल भगवान के लिए ही प्रयुक्त है। अन्य जितने चेतनांश हैं वो भगवान के पुरुषत्व के अनुशासन के अंतर्गत पुरुष उपाधि को धारण करते हैं। तो श्वेत द्वीप, अब हम लोग शाकत द्वीप के थे, सूक्ष्म रूप से तो अभी भी हैं, और शाकत द्वीप के बहुत दूर नहीं है श्वेत द्वीप। जम्बू द्वीप की अपेक्षा देखें तो श्वेत द्वीप कुछ नजदीक पड़ेगा। तो भगवान के जो श्वेत द्वीपस्थ विग्रह हैं वो हमारे जो पुस्तैनी द्वीप रहे वहां से निकट ही रहे। तो श्वेत द्वीप निवासी जहां पर जाकर सभी लोग भगवान के लिए बार बार स्तुति करते हैं कि आप आइए अवतार ग्रहण कीजिए, वो शकार से परिलक्षित होता है। णकार शब्द से नृसिंह तत्व का लक्षण होता है। हमने 2 वर्ष पूर्व भगवती पद्मिनी की आराधना करके श्री सूक्त का पंचवृत्त्यार्थक भाष्य प्राप्त किया था, जिसको लिपिबद्ध किया। स्वामी जी को 2 वर्ष पिछले वर्ष का यशोवर्धन सम्मान भी हमने निवेदित किया था, तो वो ग्रंथ भी निवेदित किया था। तो श्री सूक्त के उस पंचवृत्त्यार्थक भाष्य में जो सत्याधिकरण है उसमें नृसिंह शब्द का जो भगवती ने अर्थ बताया, आश्चर्य कर्मा नृसिंह नृणाम बंधनं हिनोति नृसिंह। आश्चर्य जनक कर्मों को करने वाला तत्व नृसिंह है, और मनुष्यों के बंधन को जो तोड़ दे, काट दे, नष्ट कर दे, वह तत्व भी नृसिंह है। इस अर्थ की संगति अहिर्बुध संहिता वैष्णवागम की जो है वहां से भी इसकी संगति लगती है। वहां तो खैर पूरा ही निरुक्त कर दिया उग्रंग विरंग महाविष्णु से लेके, और उग्रंग विरंग महाविष्णु पौराणिक दृष्टि से
नारद पुराण में, अग्नि पुराण में इत्यादि में विस्तार से वर्णित है प्रायोगिक विधि से। तांत्रिक लक्षणों में देखें तो हरिबुधन संहिता में, भृगु संहिता में, अखिल संहिता में इत्यादि में वर्णित है। और अगर वैदिक दृष्टि से देखें तो नृसिंहतापनीय श्रुति में और त्रिपादिभूति महानारायणोपनिषद में और पारमात्मिकोपनिषद के सप्तमोनुवाक में उपदिष्ट है। तो जो मनुष्यों के बंधन का नाश करे, आश्चर्यजनक रूप से उनके पापों का शमन करे, उस तत्व को नृसिंह इस पदवाच्य से लक्षित करते हैं। और हम लोग निग्रह परंपरा में जो अष्ट निग्रहों का पूजन करते हैं, उसमें अष्ट भैरव मंडलांतर्गत यातुधान अधिपति क्रोध भैरव का जो अर्चन करते हैं, उन क्रोध भैरव के परम शक्ति के रूप में भगवान नृसिंह की आराधना करते हैं। ब्रह्म संहिता में वचन है प्रजापति का, यस्य प्रसादात् दुर्वासा, नृसिंह भगवान की स्तुति में कहते हैं, यस्य प्रसादात् दुर्वासा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पठनात् धारणा यस्य शास्ता च क्रोध भैरव। तो भगवान दुर्वासा में, भगवान क्रोध भैरव में जो शास्त्रित्व विद्यमान है, शास्त्रित्व सही शब्द है, शास्त्रित्व, तो वो जो विद्यमान है उसके मूल में भगवान नृसिंह की शक्ति कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में प्रजापति ने कहा। तो शकार जो है कृष्ण शब्द में, तो क हो गए कमलाकांत भगवान नारायण, रिकार हो गए श्री रामचंद्र जी, शकार हो गए श्वेत दीपाधिपति भगवान षड्गुण ऐश्वर्य युक्त नारायण, नकार से नृसिंह हो गए। और नकार में भी वो तो व्यंजन हो गया, उसको पूर्ण करने के लिए स्वर तत्व की आवश्यकता है, अकार का विनियोजन करना पड़ेगा। कल वर्णाभिधान से स्वामी जी बता रहे थे, अकारार्थो विष्णु मकारार्थो जीव इत्यादि का उपदेश उन्होंने किया। तो उसमें जो अकार लगा है, कृष्ण शब्द के अंत में जो अकार लगा है, वह अकार अक्षर है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, अक्षरं ब्रह्म परमम्। प्रधानता से वैदिक परंपरा में 4 महावाक्यों की आमनायगत भेद से मान्यता है, और सूक्ष्म भेद से देख लें तो 16 भेद हो जाते हैं महावाक्यों के। और वैष्णव परंपरा में देखें तो 4 व्यूह हैं भगवान के, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये 4 हो गए। शांकर परंपरा में 4 महावाक्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यहाँ चतुर्व्यूह के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और अगर उसमें महावाक्यों के अंतर्गत अगर सूक्ष्म दृष्टि से और विचार करें तो 16 महावाक्य तक जाते हैं, और आप अपने 12 अंतर्व्यूह जोड़ देंगे तो चतुर्व्यूह 12 मिलके 16 हो जाएंगे। तो चतुर्व्यूहात्मक अंतर्व्यूहात्मक नारायण की संगति 16 महावाक्य से हो जाती है। और इसमें शैव और स्कांद शाक्त गणपत्य आदि को भी जोड़ दें तो शिव पुराण के अनुसार महावाक्यों की संख्या 23 हो जाती है। और सौर को जोड़ दें तो महावाक्योपनिषद के सावादित्य ब्रह्म के अनुसार 24 हो जाती है। और समस्त शास्त्रों का जो सारभूत है गीता शास्त्र, उसके महावाक्य को अक्षरं ब्रह्म परमम् को जोड़ दें तो 25 महावाक्यों की बात शास्त्रों में परिगणित है। और 25 महावाक्य ही 25 तत्वों के प्रतिनिधिभूत हैं। और उन 25 तत्वों का पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और उनका शास्ता आत्म तत्व, ये 25 तत्वों का जो महाशास्ता है वह 26वां तत्व नारायण है सामरहस्योपनिषद के अनुसार। तो 25 महावाक्य की संसिद्धि करने के बाद व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? नारायण प्रपत्ति प्राप्त करता है। सामरहस्योपनिषद में 26वां तत्व जो बताया परतत्ववाचक भगवान नारायण को, तो वो जो भगवान हैं नारायण 26वें तत्व के रूप में, वो कृष्ण शब्द के णकार में संयुक्त अकार से वाच्य होते हैं। और कृष्ण शब्द ऐसे लगेगा तो निर्वीर्य कहलाएगा, उसमें सु की संगति होनी चाहिए तो कृष्ण बनेगा। तो कृष्ण में जो विसर्ग लगा वह क्या है? अपर तत्व चेतनांश जीवात्मक नर और परतत्व वाचक भगवान नारायण, यही दोनों विसर्ग के रूप में कृष्ण शब्द में परिलक्षित हैं। और यह 6 जब एक साथ संयुक्त हो जाते हैं तो कृष्ण शब्द का निरूपण होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को परिपूर्णतम कहा गया। और स्वामी जी भी मंच पर आसीन हो ही चुके हैं, मेरा वक्तव्य भी घटिकार्ध से तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया लगता है। तो कृष्ण तत्ववाचक हमने गोलोक खंड जो गर्ग संहिता का है वहां से कुछ उद्धृत करने का प्रयास किया है। अब पता नहीं स्वामी जी के दर्शन लाभ हमें कब प्राप्त होंगे। होली तक तो मैं समाज के बीच में रहूंगा, होली के बाद से तंबू उखाड़ के और पूर्वोत्तर के जंगलों में पुरस्चरण के लिए 5-6 महीना के लिए निकल जाएंगे।
फोन भी बंद ही रहेगा उस समय, और किसी पर कोई वीडियो भी नहीं आएगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। स्वामी जगत गुरु हैं, मैं जगत शत्रु बना घूम रहा हूँ, सबों से विरोध हो रहा है। लेकिन ये है कि अच्छा, स्वामी जी भी मेरे कारण बहुत ही क्या कहूँ जी, अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और ये भी है कि संभावितस्य चाकर्तर मरणाद त्रिच्यते, लेकिन आचार्य जनों का अनुग्रह रहा। एक कोई व्यक्ति इनके पास गए थे, आपने ग्रहाचार्य का समर्थन क्यों करते हैं? उनका थोड़े ही कर रहे हैं, शास्त्रीयता का कर रहे हैं। जिस दिन वो शास्त्रीयता पर नहीं रहेंगे समर्थन स्वयं खत्म हो जाएगा। लेकिन शास्त्रीयता का समर्थन करने मात्र से उनका हो जा रहा है, तो इसमें कोई पक्षपात की बात थोड़ी है। तो आचार्य का जो निष्कारण कर्तव्य है वह है शास्त्र संरक्षण, सद्धर्म संरक्षण, स्वयं धर्मानुसार आचरण करके अपने अनुयायियों से तद्वत आचरण करवाना। यह आचार्यत्व का लक्षण यदि घटित होता है तब वह आचार्य उपाधि को धारण कर सकता है। अन्यथा जिस प्रकार से मिट्टी की प्रतिमा प्रजनन नहीं कर सकती, काष्ठ का हाथी भार वहन नहीं कर सकता, प्रतिमा का द्वारपाल रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आचरणहीन आचार्य भी निष्प्राण निर्वीर्य माना जाएगा। तो स्वामी जी ने जो आप लोगों को विगत 6 दिनों तक कथा सुनाई, और 7वें दिन में आज कथा का पूर्ण समापन स्वामी जी के श्रीमुख से होगा। आप सभी इससे लाभान्वित हों। और उसमें जो तात्विक उद्देश्य होता है आचार्यों का धर्मोपदेश में, जो बात समझाने की चेष्टा कर रहे हैं आचार्यगण, चतुर्वेद पुरुषार्थ की संसिद्धि के साथ भगवान में प्रपत्ति की प्राप्ति हो, वह प्रपत्ति बिल्कुल दास्य भाव से होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य सर्वज्ञ कल्प होकर क्या कहते हैं? न मंत्रं नो यंत्रं, मैं नहीं जानता। अंत में कहते हैं मत्स्मः पातकी नास्ति, जिनका नाम पवित्र कर दे ऐसे आचार्य भी कहते हैं मत्स्मः पातकी नास्ति। आलवंदारकार आचार्यगण उपदिष्ट करते हैं कि यदि भगवान की प्रपत्ति कंकरे का परित्याग करके चतुर्मुखत्व की सिद्धि भी हमें हो रही हो तो हमें स्वीकार नहीं है। तब दास्य सुखैक संगिराम, सर्वज्ञ होने के बाद भी कहते हैं, बड़ा सुंदर एक भाव है हाँ वो तो है, उससे पहले वो है ना, जो मैंने हजारों बार पाप न किया हो, सहस्रसो जन्मया व्याधि, हाँ न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो जन्मया व्याधि। ये आचार्य की प्रवृत्ति का भाव श्रोतागण ग्रहण करें। भगवान के प्रति जो राजा बलि ने निवेदन किया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, प्रतिदिन रात्रि को सोने से पूर्व मैं यह अवश्य पढ़ता हूँ, ज्ञाता ज्ञात शुभाशुभ कर्मों के समापन के हेतु, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुस्मृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति स्मर्पयेत्। तो परतत्व नारायण के प्रति अपनी प्रपत्ति की सार्थकता, जो कि बहुत दुर्लभ है, ऐसे नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो सत्संगति से जो दुर्लभ है वह भी सुलभ हो जाता है। भगवान की प्रवृत्ति प्राप्त तो आप सबों को हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और लेश मात्र भी किसी के मन में किसी देव तत्व के प्रति, आचार्य तत्व के प्रति, ग्रंथ तत्व के प्रति अश्रद्धा का स्वप्न में भी उदय न हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। ये वा शक्तिपरायणा शिवपरा ये वैष्णवा साधव सर्वस्मादखिले सुराधिपमयं सेव्यं सुरैः संततम् शक्तिं विष्णुधिया शिवं च सुधिया श्रीकृष्ण बुद्ध्या च सेवन्ते त्रिपुरं त्वभेदमतयो गच्छन्तु मोक्षन्तु ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। शास्त्र संरक्षणार्थाय कृष्णेन परमात्मना श्रीमद्भागवतानन्दः प्रेषितो भुवि नान्यथा। एवं शास्त्रस्य गोप्तारम् शिष्टाचारपरायणम् श्रीमद्भागवतानन्दम् मङ्गलैरभिवर्धये। भगवान श्रीमन्नारायण की
अकारण करुणा के कारण हम सब लोगों को यह शरीर प्राप्त हुआ है। यह सिद्धांत है। भगवान दयालु होने के कारण हमें यह शरीर देते हैं। महाप्रलय की स्थिति में जब न हमारा शरीर रहता है न हमारी इंद्रियां रहती हैं, ऐसी स्थिति में न हम भोग प्राप्त कर सकते हैं न मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भोग मोक्ष शून्य हम जीवों को देखकर परमात्मा को दया आती है, शोक होता है हमारे ये सब है, इनको भोग मोक्ष के साधन इंद्रियां और शरीर प्राप्त नहीं है। इसलिए अचित तत्व से ये विशिष्ट नहीं है। अभी पृथ्वी जल तेज आकाश वायु प्रभृति जो अचित तत्व है उससे अविशिष्ट है। इसलिए अचिद विशेषिता प्रलय सीमनि संसरतः कर्ण कलेवरैर् घटयितुं दयमान मना। भगवान कर्ण मतलब इंद्रियां और कलेवर मतलब शरीर, ये दोनों दे करके हमें भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करने के योग्य बना देते। फिर भी हम मोक्ष का मार्ग छोड़कर भोग की तरफ प्रवृत्त हो जाएं तो वो हमारी गलती है, हमारी चूक है। करुणा करते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कब हूँ कि करी करुणा नर देहि, कब हूँ कि करी करुणा नर देहि, देतईश बिन हेत सनेहि, देत ईश बिना हेत सनेहि, देतईश बिन हेत सनेहि, देत ईश बिना हेतु सनेहि। भगवान बिन हेत स्नेही अकारण स्नेह करने वाले भगवान जीव के ऊपर हैं। और जैसा कि आपको बताया कि ये चतुर्विंशति तत्वात्मिका प्रकृति और पंचविंश तत्व जो है 25वां तत्व जीव है। मकार पंचविंशक के द्वारा भी मकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवविदम। मकार का मतलब जीव है, अकार का मतलब ब्रह्म है, उकार का मतलब दोनों के मध्य में अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व संबंध को स्पष्ट करने वाला, व्यक्त करने वाला, बोध कराने वाला उकार है। उकारो नन्यार्हम नियमयति संबंध मनयो हो जीव ब्रह्मणो हो। इन दोनों जीव और ब्रह्म में, यह जीव ब्रह्म के ही लिए है। आय एव मा, वो का मतलब एवकार है। तो आ उ मा मतलब आय एव मा, इस तरह से आचार्य निर्वचन करते हैं। उकार वो अनन्य संबंध को बतलाता है और उसी का महत्वपूर्ण घटक पृथ्वी, भूदेवी, उनके द्वारा उत्पन्न हुई जनक नंदिनी जानकी,
जीव को भगवान की शरण में जाने के लिए प्रेरणा देती है। जयंत आकर के गिरता है तो भगवान की तरफ पैर हो जाता है उसका, तो पुरतः पतितम देवी धरण्याम वाय संतदा तच्छिर पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। जानकी जी उसका मस्तक अभी आर्द्रापराध है, वह अभी स्तन का रक्त सूखा भी नहीं है माँ जानकी के, लेकिन ऐसी करुणा है कि उसका सिर भगवान के चरणों में लगा देती है। भगवान के चरणों में पुरस्कार करती हैं जानकी जी, नहीं तो भगवान तो वध कर देते उसका, लेकिन जानकी जी के द्वारा चरणों में लगा दिया गया है सिर उसका, इसलिए उसकी जान बख्श देते हैं। दत्त्वा तु दक्षिणम नेत्रम प्राणेभ्य परिरक्षितः, एक आंख समाप्त कर देते हैं। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय भगवान नारायण है। और जिस कृष्ण शब्द के अंदर सभी चीजों का समावेश किया, अभी आप सब लोगों के सामने भागवतानंद जी ने विसर्ग के रूप में नर नारायण का अनुसंधान कराया। 25वां तत्व जीव और 26वां तत्व परमात्मा। गायत्री मंत्र प्रतिपाद्य इसीलिए वह है कि 26 का जब संयोग करेंगे तो 6 और 2 8 होगा, और 8 अक्षर का एक पद है, और त्रिपदा गायत्री में 8 त्रिक 24 अक्षर है, और उससे जीव आत्म कल्याण की दिशा में जाता है। 25वां तत्व फिर 26वें तत्व को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, तो 6 2 8। इसलिए अक्षरम ब्रह्म परमम की जो बात कही, तो मैं ऐसे ही अपने मन में गिनने लगा, अक्षरम ब्रह्म परमम। ये अक्षरम ब्रह्म परमम में अष्टाक्षर है, 8 अक्षर है ना इसमें। तो हमारे मन में आया कि इसीलिए मंत्राणाम परमो मंत्रः गुह्यानाम गुह्यमुत्तमः, गुह्य उत्तमः, दोनों कहो, गुह्य उत्तमः गुह्य उत्तमः। अष्टाक्षर मंत्र का ये महत्व है। इसीलिए ऋचो ययोंश सामान्य तथैवाथर्वणानि च सर्वमष्टाक्षरान्तस्थं यच्चान्यदपि वाङ्मयम्। अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अकारे प्रणवस्थितः आद्यं तु त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयीयत्र प्रतिष्ठिता। ऐसा अनुसंधान करते हैं महर्षि हरिबुद्ध ने, प्रभृति आचार्य अनुसंधान करते हैं, जो सुदर्शन के प्रबल आराधक हैं, और अहिर्बुद्ध ने वरप्रद सुदर्शन जी के एक नाम में नाम आता है। ये अष्टाक्षर मंत्र प्रत्येक देवताओं का होता है। जब हम दुर्गा जी के लिए कहें तो दुर्गा देव्यै नमः, तो वहां भी दुर्गा देव्यै नमः के अनुसार षड ऐश्वर्य संपन्ना भगवती दुर्गा देवी का षडक्षर होता है, और वो भी चक्र धारण करते हैं। शिव जी भी चक्र धारण करते हैं, ब्रह्मा जी भी चक्र धारण करते हैं, विष्णु भी चक्र धारण करते हैं। ब्रह्म चक्र, विष्णु चक्र, रुद्र चक्र, काल चक्र, भूमि चक्र, तेजो रूपाय आश्रित रक्षणाय। सुदर्शन चक्र की आराधना करते समय हम अनुसंधान करते हैं। और खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान शूलम भूषण, तो वहां भी चक्र धारण करते हैं। शंखम समदधति, शंख को भी धारण करती है। इन सभी चीजों को देखो तो अष्टाक्षर मंत्र सब देवताओं के हैं। आदित्याय नमो नमः हित परमो मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र के विनियोग में आता है।
तो आदित्याय नमो नमः में भी अष्टाक्षर है, आदित्याय नमो नमः, वो भी अष्टाक्षर है। लेकिन अष्टाक्षर मंत्र के प्रतिपाद्य पर ब्रह्म परमात्मा के अंतःकरण में जो विराजमान रह करके उनके आह्लाद को पुष्ट करती रहे, वह विलक्षण शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, वह आह्लादिनी शक्ति वो 9वें रूप में जब आ जाती है, नवमम सिद्धिदात्री के रूप में सिद्धि प्रदात्री हो जाती है, तो 9वीं तिथि को भगवान जन्म लेकर, अवतार लेकर राम जी और शक्ति की आराधना करते हैं। इसीलिए अष्टाक्षर मंत्र भगवान के हैं, लेकिन दुर्गा जी का नवारण मंत्र है, 9 अक्षर, वो परमात्मांतर्यामिनी शक्ति है। वह जब इस अनुभूति से आप अनुसंधान करें, भेद बुद्धि नहीं होगी। भेद बुद्धि से बचने के लिए व्यापक अध्ययन अनिवार्य है। एक गांठ हल्दी के लेकर के और पंसारी बनने का दम्भ अगर हम भरने लग जाएं, पहला श्लोक छोड़ करके और आगे के श्लोक के द्वारा हम कह दें नहीं महाविष्णु है, रामतापनी उपनिषद का, तो एक गांठ लेकर पंसारी बनने वाली बात आती है। लेकिन हम जब गहराई से चिंतन करते हैं शास्त्रों का, वो सारी बातें स्पष्ट होती हैं। जो वाल्मीकि जी को मध्य में रखने की बात बताई आपने आनंद रामायण के आधार पर, और बृहद धर्म पुराण तो स्पष्ट टंके की चोट पर कहता है, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरित्रम स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान। सम कहते वेद व्यास रामायण पढ़ो, और मैं इन सभी पढ़ लेने की योग्यता रखने वाले अपने मित्रों से, ब्राह्मणों से कहता हूं, जो पढ़ सकते हैं श्लोक, संस्कृत पढ़ सकते हैं, उनको नियम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण एक ही सर्ग क्यों न करें प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रतिदिन पारायण करने से उन्हें वाग वैखरी में दक्षता, वाग वृषभत्व की प्राप्ति तो होगी, कवित्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, अपने आप श्लोक रचना का सामर्थ्य आ जाएगा। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तो इस क्रम से भगवान अष्टाक्षर विधि से विवाह करते हैं। मैंने बताया था प्रथम वेदी पर ओंकार स्वरूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विवाह करते हैं। उसके बाद प्रद्युम्न का जन्म होता है। छठे दिन ही संबरासुर प्रद्युम्न का हरण कर लेता है। क्या दुश्मनी प्रद्युम्न से संबरासुर की? संबरासुर का प्रद्युम्न ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन जोरू जमीन जर, तीनों झगड़ा के घर। प्रद्युम्न की जो जोरू थी, जो पत्नी थी रति, वो दग्ध प्राग्मन्युना रुद्रमन्युना, रुद्र के क्रोध के कारण, दग्ध होने के कारण कैसे प्राप्त हो रति को? तो तपस्या करने लगी भूत भावन भोलेनाथ की। उन्होंने